बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हुकूमती इत्तेहादी ने 3 माह के अंदर असम्बली तहलील होने का दावा कर दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ हाफिज़ाबाद में हमाद अज़हर समेत जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं और इख्तलाफात बरकरार हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक साबिक फ़ाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। IMF की जानिब से साबिक फ़ाटा के टैक्स छूट ख़त्म करने पर इसरार किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि साबिक फ़ाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट ज़रूरी है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना का मौक़िफ़ है कि साबिक फ़ाटा को दरामदी मशीनरी और इनकम टैक्स पर छूट देना ज़रूरी है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF ने एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। एक्सपोर्टर्स पर आयद इनकम टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। इस वक्त एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की शरह 1% आयद है। जो एक्सपोर्टर्स हैं अखराजात और आमदनी के मुताबिक टैक्स उनसे वसूल किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, जबकि ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इत्तफ़ाक़ है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपये माहाना के जो पेंशन्स पर टैक्स लगाने पर भी आमादगी का इज़हार कर दिया गया है, जबकि रियल इस्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ्त जारी है। वज़ारत ख़ज़ाना की ज़राए के मुताबिक IMF ने अगले कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत का बजट का हिस्सा बनाकर पार्लियामेंट से मंजूरी की भी शर्त आयद कर दी है और IMF अपने मुतालबात में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ये जो बजट होगा ये पाकिस्तान में एक अलग तरह की महंगाई लेके आएगा। और अब तो उस सारे के सारे मामले को हर सूरत चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाने के लिए और टैक्स पर टैक्स लगाने के लिए। अब किसानों पर अगर 18% सेल्स टैक्स लगना है, किसानों के साथ जो कुछ हुआ है और इस हुकूमत की जानिब से जो उनके साथ किया गया है, तो ये चीज़ें तो मेरे ख़्याल में तो हालात किसी सूरत भी बेहतर होने की तैयारी नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो किस तरफ आगे जाएंगी। अब हुकूमती इत्तेहाद की ये हालत है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के वफाकी बजट की तैयारी में जो सोलो फ्लाइट का शिकवा कर दिया है और पीपल्स पार्टी कहती है जी हमें मुकम्मल तौर पर लाइल्म रखा जा रहा है, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजव्वज़ा वफाकी बजट से मुतल्लिक़ लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी से सवाल किया गया कि आने वाले बजट के हवाले से हुकूमत को क्या तजावीज़ दी हैं, क्या मुतमईन है, जिस पर खुर्शीद शाह का कहना था कि कैसी तजावीज़, कैसा बजट, हुकूमत ने ना कुछ बताया ना ही हमें एतमाद में लिया गया। खुर्शीद शाह का कहना था कि नहीं मालूम नून लीग नजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कुछ कर रही है, नहीं मालूम आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है, वफाकी वजारतों के मनसूबे में क्या नया है क्या पुराना है हमें नहीं बताया जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमें यह भी नहीं बताया गया कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में आवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम आवाम को ये बताएं कि हमें तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि बजट पर क्या फ़ैसला लेना है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत का साथ देने के चक्कर में खामोशी से आवाम के साथ बजट में जुल्म होता देखते रहें। पीपल्स पार्टी का अपना अवामी मंशूर है, उसके लिए वफाकी बजट में हमारी तजावीज़ हर सूरत शामिल होनी चाहिए कि ये काम नून लीग को कहे बग़ैर करना चाहिए था, लेकिन नून लीग ने हमारे साथ किसी भी सूरत में ताउन करने से इनकार कर दिया और यही वजह कि हमें अब खुलेआम ये कहना पड़ रहा है कि ये जो बजट है उससे हम लाइल्म हैं। और आप जानते हैं अभी सिर्फ हद के इज़्ज़त कानून को देख लें, पहले पूरा नैब ऑर्डीनेंस हो या नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस हो, अब तो हत्ता कि नैयर बुखारी ने मुतालबा किया है पंजाब हुकूमत से जी कि इमरान खान को जो बहुत बड़ी सहूलियात होना तो ये चाहिए था कि अगर इनमें कोई जमहूरियत की रत्ती भी बची थी तो ये कहते कि जी जो साबिक वज़ीर आज़म को रूल्स में सहूलत दी जाती है वो सहूलत दें जो अभी तक नहीं दी गई। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को सहूलियात देने पर पंजाब हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। ये नैयर बुखारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से ये 2 दिन पहले मुतालबा किया गया है।
नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस हो, आसिफ जरदारी बाहर चले जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए तरमीम की जाती हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीम यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए किए जाते हैं। डेफामेशन में का जो कानून है पंजाब का, तो गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के बाहर चले जाते हैं और स्पीकर नून लीग के उनके ज़रिए मंजूर हो जाता है और फिर कहते हैं जी कि आवाम को ये इन सारी चीज़ों में बेवकूफ़ बनाएंगे। आवाम सब जानती है कि ये सब एक पेज पर हैं, जो जिसका फॉर्म 47 का मामला है वो सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था कल हाफिज़ाबाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत के ख़िलाफ़ खानेवाल में भी मुकदमा दर्ज हुआ है और ये हाफिज़ाबाद पंजाब में 45 से ज़्यादा अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें हमाद अज़हर को भी, जो सदर हैं पंजाब के, उनको भी इसमें नामज़द किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक हमाद अज़हर पर तकरीर के दौरान हुकूमत के ख़िलाफ़ फर्जा सराई का इल्ज़ाम है। साबिक़ MNA शौकत भट्टी, MPA ज़मीरुल हसन और जली सदर को भी मुकदमे में नामज़द किया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि PTI रहनुमा अली अमार गुज्जर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। PTI के ज़ली सदर इमरान हैदर भट्टी ने कहा कि पुलिस ने हमारे घरों में तोड़ फोड़ की है। उमर अयूब और हमाद अज़हर ने गुज़श्ता रात को बुर्ज दारा में किसान कन्वेंशन से खिताब किया था और उस बुनियाद पर फिर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है और इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और पेशीन गोई करते रहते हैं मंजूर विसान, जरदारी फैमिली के करीबी हैं। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है, पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर नायब सदर हैं, सूबा सिंध के सीनियर नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी के मंजूर विसान। उन्होंने पेश गोई की है कि हो सकता है शहबाज शरीफ 3 माह बाद कौमी असम्बली तहलील कर दें। ये हुकूमती इत्तेहादी कह रहा है कि 3 माह बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब तो आजकल हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि ये दोबारा इंतखाबात में चले जाएंगे, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहादी कह रहा है, घर का भेदी कह रहा है कि 3 माह में कौमी असम्बली तहलील कर दें। मुल्की सियासत और हुकूमत के मुझसे मुतल्लिक पेश गोई करते हुए मंजूर विसान ने कहा कि मुल्क की सियासत के लिए 3 माह बड़े अहम हैं और मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा, अलबत्ता बाकी सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी। सिर्फ वफाकी जो कौमी असम्बली है उसकी हद तक असम्बलियाँ तहलील होंगी। मंजूर विसान ने कहा कि इमरान खान और दीगर सियासतदानों के लिए अच्छे हालात नहीं देख रहा, रिलीफ मिलते भी हैं और फिर वापस भी हो जाते हैं। इमरान खान खुशफहमी में न रहें, उनके हालात भी बेहतर नहीं आने। लेकिन साथ उनकी जानिब से ये जो बात की गई इस वजह से अहम है कि वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे हैं। और जिस तरीके से IMF अपना बजट लाना चाहता है और जिन सख्त शराइत पर IMF लाना चाहता है, ये इतना बड़ा धचका होगा कि जिसको अब तो देखें ना, कहते हैं जी फायरवॉल कोई इंस्टॉल की जा रही है और रीच पहले कौन सी, आपको शायद इल्म हो, पिछले 1 साल से जो जितने भी पॉलिटिकल चैनल्स हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं या प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जिनके जो बात करते हैं, उनकी रीच को क्या कर दिया है, वो जो रिकमेंडेशन में आते ही नहीं है। फेसबुक में भी यही हालात हैं, यूट्यूब में भी यही हालात हैं। ये जो आप सुनते हैं ये तो आप वो है ना कि जो जिनको नोटिफिकेशन आए ना है वो पहुँचे होते हैं और पहुँच के सुनते हैं। तो लेकिन इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा हर तरफ से बंद किया हुआ है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि ये जितना ऐसी पाबंदियां लगाएंगे लोग उतना देखेंगे, क्योंकि लोगों की फिर ज़िद बन जाती है और ये ज़िद बना रहे हैं इस तरह के मामलात करके। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और शरीफ ख़ानदान के बहुत करीबी, जो शरीफ ख़ानदान के पैगाम लेकर जाया करते थे कमर बाजवा के पास, मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर सिंध भी थे और सूबाई सदर भी थे इनके सिंध के, मोहम्मद ज़ुबैर मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफ करते हुए तो हमें नज़र आए, लेकिन आज बाकायदा तौर पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और नायब सदर मरीम नवाज़ के साबिक़ तर्जमान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला दोस्तों के साथ मशवरा करके बाद में ऐलान किया जाएगा। हो सकता है जो अवाम पाकिस्तान एक पार्टी शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जो ये हैं, इनको शायद लगता है। फवाद चौधरी ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की है। फवाद चौधरी कहते हैं ठीक है आप अपनी जमातें बनाते रहें, एक बात याद रखिएगा कि ये जो ज़माना है ना ये इमरान खान का है। आप कर लें, इधर उधर की जमातें बना लें, लेकिन इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही चलना है और आगे कई सालों तक ये मामला चलेगा।
और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर वो गामजन करेंगे। बहरहाल मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से काफ़ी अरसा से तहफ़्फ़ुज़ात थे, सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला दोस्तों से करूँगा। मोहम्मद ज़ुबैर फरवरी 2017 को सिंध के 32वें गवर्नर बने थे। उन्होंने ये मनसब जस्टिस रिटायर्ड सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी की वफ़ात के बाद संभाला था। गवर्नर सिंध बनने से पहले मोहम्मद ज़ुबैर चेयरमैन निजकारी कमीशन थे और इससे कबल जुलाई ता दिसंबर 2013 उनके पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन का ओहदा था और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के वो भाई भी हैं। 2012-13 में वो मुस्लिम लीग नून के माशी, टैक्स, इस्लाहात और मीडिया कमेटियों का हिस्सा थे। निजकारी कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हुकूमत के लिए काम करने से कबल मोहम्मद ज़ुबैर IBM में काम करते थे, जहाँ उन्होंने 2007 तक अपने 26 साल कैरियर में मुतअद्दिद ओहदों पर काम किया। अब उनकी जानिब से, चूँकि आपको याद होगा कि पहले जब एक शरीफ ख़ानदान के हवाले से कहा गया कि जब इनके ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात थे तो पैगाम रसानी का ये किरदार अदा करते थे, और फिर बाद में इन्होंने ख़ुद तस्लीम किया था कि हाँ जी उनके ज़रिए जो ज़ुबैर उमर के ज़रिए पैगाम भिजवाया जो मुक़्तदर तबक़ात हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।